देखिए, हम लोग को आज पढ़ना है एक्सरसाइज 5.6। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट कर चुके थे। अब ध्यान दीजिए 5.6 में ना तो फंक्शन आपको स्पष्ट फंक्शन मिलेगा, ना ही अस्पष्ट फंक्शन मिलेगा। स्पष्ट फंक्शन का मतलब कि y इक्वल टू एक्स में कोई भी फंक्शन हो, मान लो जैसे ले लें x इंटू साइन एक्स, ये x में हो गया। तो ऐसा अगर y को x के फॉर्म में कोई फंक्शन को लिखते हैं तो ऐसे फंक्शन स्पष्ट फलन में आता है। अस्पष्ट जैसे देखो x प्लस वाई ई टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ऐसा है। तो y को x के रूप में कंप्लीट रूप से नहीं लिख रहे हैं, ये लिखना पॉसिबल नहीं है। इसे लॉग में भी लगाएंगे तो पुनः कभी हम लोग y को x के फॉर्म में कंप्लीट रूप से नहीं लिख सकते हैं, तो ये अस्पष्ट फलन कहलाता है। तो हम लोग स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन का डिफ्रेंसिएशन कर चुके हैं। अब हम लोग पारचालिक समीकरणों को करेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर एक्स वाई में दिया हुआ रहे तो करेंगे। ये पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, जैसे देखो x इक्वल टू मान लो एफ टी, टी में कोई फंक्शन है, y इक्वल टू जी टी, टी में कोई फंक्शन है। मतलब मान लो दिया हुआ है x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7, y इक्वल टू दिया हुआ है टी क्यू प्लस 9t प्लस 8। बहुत सारे फंक्शन इस फॉर्म में मिलेगा कि x टी में मिलेगा, y टी में मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को अब हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसके लिए देखिए फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स। फार्मूला होता है डी वाई बाई डी टी वाई डी एक्स डी टी। ये फार्मूला आप लोग इस एक्सरसाइज के लिए जितने पढ़े हैं उसके बाद ये आप लोग याद रखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स डी टी। तो हम लोग करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, इससे डी एक्स डी टी निकाल सकते हैं, इससे डी वाई बाई डी टी निकाल सकते हैं। अब फिर डी वाई बाई डी एक्स लिख करके ऊपर डी वाई बाई डी टी का वैल्यू लिख देंगे या नीचे डी एक्स डी टी का वैल्यू लिख देंगे, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको एक्सरसाइज 5.6 में कह रहा है, यदि प्रश्न 1 से 10 तक में x और y में दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से पारचालिक रूप से संबंधित है तो पारचालों के विलोपन किए बिना डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें। मतलब ये दोनों को विलोपन किए बिना, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें से कोई टी से इसका से टी के मान निकाल से इसके निकाल करके दोनों को एक्स वाई में कर करके बिना किए, ऐसा कह रहा है कि डायरेक्ट ऐसे डी वाई बाई डी एक्स निकालें। जैसे देखिए एक आध प्रॉब्लम आप लोग को बतलाते हैं तो समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग एक बात ध्यान में रखें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप लोग को फार्मूला बतलाए हैं डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स डी टी। इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लेंगे, इसे एकदम याद रखेंगे तो ये प्रॉब्लम बनेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर आपके पास है x इक्वल टू 2a t² तथा y इक्वल टू है a t टू द पावर 4। सेकेंड हो गया। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो चलिए एक से x इक्वल टू 2a t² डिफ्रेंशिएट कीजिए डी एक्स डी टी, तो क्या होगा 2a t² डी टी। तो 2a कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो 2a dt² dt। इसका क्या होगा बाबू, 2a इंटू t² का 2t हो जाएगा, तो क्या आ गया 4at, ऐसा निकला dx dt। अब 2 से चलिए dy इक्वल टू क्या है
ए टी टू द पावर 4, डिफ्रेंशिएट कीजिए डी बाई डी टी, तो क्या होगा ए टी टू द पावर 4 डी टी, तो ये बाहर होगा टी टू द पावर 4 डी टी। अब देखिए टी टू द पावर 4 को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ए 4 इंटू टी टू द पावर क्यूब, तो आ गया 4a टी क्यूब। अब देखा जाए डी बाई डी एक्स इक्वल टू, आप लोग फार्मूला पढ़े हैं डी बाई डी टी बाई डी एक्स डी टी। अब देखिए डी बाई डी टी हमारे पास क्या है 4a टी क्यूब, और डी एक्स डी टी हमारे पास क्या है 4a टी, तो 4a कैंसिल हो गया, ये टी स्क्वायर आ गया, यही आंसर हो गया। इस तरीके से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर, दो नंबर ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू ए कॉस थीटा तथा y इक्वल टू क्या है b कॉस थीटा। अब देखिए तो आप लोग को ये एक्सरसाइज 5.6 है, 2 नंबर। अब हम लोग देखें, इसमें हम लोग ध्यान दें एक से x इक्वल टू ए कॉस टी, ये थीटा में है, तो हम लोग लिखेंगे डी एक्स डी थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा, तो क्या होगा ए बाहर हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। आप लोग बाबू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या जानते हो माइनस साइन थीटा, तो ये क्या होगा माइनस ए साइन थीटा। अब आ जाइए 2 से, y इक्वल टू क्या है बाबू बी कॉस थीटा। अब देखा जाए डी बाई डी थीटा, तो बी कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए आप लोग पढ़े हैं सी यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सी बाहर हो जाता है। आपके सामने कांस्टेंट राशि क्या है बी है, तो बी बाहर हो जाएगा, तो यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे बी बाहर हो गया, डी कॉस थीटा डी थीटा। ये कॉस थीटा जो हमारे पास है उसके थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन थीटा, तो हो गया माइनस बी साइन थीटा। अब देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं डी बाई डी एक्स, अभी आप लोग को बतलाए थे डी बाई डी टी बाई डी एक्स डी टी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डी बाई डी थीटा बाई डी एक्स डी थीटा। अब देखिए तो डी बाई डी थीटा हमारे पास कितना आया है माइनस बी साइन थीटा बाई डी एक्स डी थीटा क्या आया है ए माइनस ए साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया तो बी बाई ए आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए तो हमारे पास 2 नंबर का आंसर आ गया बी बाई ए। अब आप लोग को 3 नंबर मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर दिया है x इक्वल टू
साइन टी और y इक्वल टू कॉस 2t। तो dy बाई डी एक्स हम लोग को ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिएगा। थ्री नंबर आप लोग के पास क्या है, x इक्वल टू साइन टी तथा y इक्वल टू क्या है, कॉस 2t। ध्यान से देखिएगा इसे, एक से चलिए, x इक्वल टू साइन टी dx dt, दोनों ओर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। आप लोग बाबू जानते हैं साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, तो साइन t का डिफ्रेंशिएशन एक t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, cos t हो जाएगा। अब आ जाइए दो से, y इक्वल टू क्या है, cos 2t, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dy बाई dt, तो क्या होगा, cos 2t dt। इसे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 2t के रिस्पेक्ट में, और 2t को t के रिस्पेक्ट में। तो cos 2t का हम लोग लिखेंगे माइनस साइन 2t, और 2t का क्या हो जाएगा, 2, तो आ गया माइनस 2 साइन 2t। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं dy बाई डी टी बाई डी एक्स डी टी। तो देखिए dy बाई डी टी हमारे पास क्या है, माइनस 2 साइन 2t बाई डी एक्स डी टी हमारे पास क्या है, cos t। अब देखिए बाबू, इतना भी आंसर छोड़ दीजिए, काम चलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसे सुधार दीजिए। साइन 2t का फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में, आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो साइन 2t को लिखेंगे 2 साइन t इंटू कॉस टी, y क्या होगा, cos t, cos t से cos t कट गया, आपके पास आ गया माइनस 4 साइन t। यही आंसर हो गया। तो ये 3 नंबर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग को मैं 4 नंबर बतलाता हूं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या दिया है, x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t। चार नंबर देखा जाए, x इक्वल टू 4t तथा y इक्वल टू 4/t ऐसा दिया हुआ है। इसे ध्यान दीजिए, इससे हम लोग को dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो एक से चलिए, x इक्वल टू 4t, तो इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx dt, 4t dt। अब देखिए ये कांस्टेंट राशि है, ये बाहर हो जाएगा 4,
डी टी डी टी, टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, तो 4 आ गया। अब 2 से चलें, y इक्वल टू क्या है 4/t, डिफ्रेंशिएट कीजिए dy dt, तो क्या होगा 4/t dt। अब देखा जाए 4 इसमें से कॉमन ले लीजिए, 1/t dt, 1/t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा -1/t², तो क्या हो गया -4/t²। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है बाबू, dy/dx निकालना है, तो ध्यान दीजिए dy/dx इक्वल टू, हम लोग जानते क्या है dy/dt dx dt। अब देखिए तो dy/dt आपके पास कितना है -4/t² dx dt आपके पास कितना है 4 है, तो कितना हो गया -4/4t², तो ये 4 4 कट गया -1/t², यही आप लोग को आंसर हो गया। अब देखिए हम लोग 4 नंबर तो देख लिए, अब हम लोग 5 नंबर बनाएंगे। फाइव नंबर को अच्छे से ध्यान दिया जाए बाबू। x इक्वल टू क्या है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये एक हो गया, तथा y इक्वल टू क्या है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ऐसा दिया हुआ है। हमें निकालना है dy/dx, तो ध्यान दीजिएगा एक से चलिए, x इक्वल टू क्या दिया है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ऐसा दिया हुआ है। एक से हम लोग निकालेंगे dx d थीटा और 2 से निकालेंगे dy/d थीटा। तो चलो एक से हम लोग निकालते हैं dx d थीटा, दोनों ओर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे cos 2 थीटा, ये हो गया। आप लोग जानते हैं u माइनस भी du dx माइनस dv dx, तो इसे u माने इसे v माने, तो क्या लिखेंगे cos थीटा d थीटा माइनस cos 2 थीटा d थीटा, ऐसा हम लोग लिखेंगे। अब देखा जाए cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन थीटा, इसे पहले हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे 2 थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, और 2 थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऐसा करेंगे। तो देखिए ये तो माइनस साइन थीटा हुआ, cos 2 थीटा के क्या होगा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या होगा 2 थीटा का 1 हो गया, तो आपके पास आ गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। हम लोग dx d थीटा निकाल लिए, बिल्कुल बाबू सेम dy/d थीटा हम लोग निकालेंगे। तो चलें दूसरे क्या है y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए dy/d थीटा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई डी थीटा। अब देखिए इसे अलग अलग किया जाए,
साइन थीटा डी थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा, अलग अलग इसे कर दिए। अब देखिए, आप लोग जानते हैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 2 थीटा के रिस्पेक्ट में, और 2 थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया कॉस 2 थीटा आई इंटू 2 होगा, तो आ गया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ऐसा आ गया। हम लोग को निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो लिखेंगे देखिए बाबू, आप लोग जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का मान हमारे पास क्या है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाई डी एक्स डी थीटा क्या है, यहां है माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, यही आंसर हो गया। अब देखिए, मैं आप लोग को 6 नंबर मैं बतलाता हूं, ये ध्यान दीजिएगा। एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ए थीटा माइनस साइन थीटा, तथा y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो, एक से x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा है। इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, डी एक्स डी थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, दोनों ओर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब ध्यान दीजिए, ये कांस्टेंट राशि है, ये बाहर हो जाएगा, ए डी थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए, ए अलग अलग इसे कीजिए, अलग अलग दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। अब देखिए, इसका डिफरेंशिएशन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1, साइन थीटा का क्या होगा डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा। अब आ जाइए 2 पर, y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, डी 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए, इसे अलग अलग कीजिए, d1 डी थीटा प्लस डी कॉस थीटा डी थीटा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा,
कांस्टेंट राशि का आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो यहाँ जीरो लिखेंगे, ए जीरो। कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो हो गया माइनस ए साइन थीटा। अब देखिए डी बाई डी एक्स, फार्मूला जानते हैं, डी बाई डी थीटा बाई डी एक्स डी थीटा। अब देखिए डी बाई डी थीटा आपके पास क्या है, माइनस ए साइन थीटा। डी एक्स डी थीटा क्या है आपके पास, ए वन माइनस कॉस थीटा, ये कट गया। अब आप लोग जानते हो साइन ए का फार्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो ए के जगह पर क्या है, थीटा है, तो हो जाएगा साइन थीटा का फार्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और 1 माइनस कॉस ए होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो ए के जगह पर क्या है, थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, तो कॉस बटा साइन क्या होगा, कॉट होगा, कॉट थीटा बाई 2। ये आंसर आ गया। आज आप लोग को इतना ही पर समाप्त करते हैं, आगे का प्रॉब्लम अगले क्लास में बतलाएंगे।